हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, कुछ कारण थे। वैसे मैंने पीछे काफ़ी वीडियो अपलोड्स किए थे, तो वो भाई आप लोग देखे होंगे और बेनिफिट हुआ होगा। तो अब आज जो मैं बताऊंगी वो 9th क्लास के लिए ही है। पिछली क्लास में जो अभी काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बताया, न्यूक्लियस बताया था, तो अब बताना है क्रोमोसोम। रह गया था, तो वो भाई आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और एक दूसरे को शेयर करें। जो भी देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी देखते हैं यूट्यूब पे, ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल और अपने बच्चे को बताएं और एक दूसरे को शेयर करें। पिछले अभी मैंने बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस डाले हैं और सारे वीडियोस में मेरे थॉट्स होते हैं, अच्छी थॉट्स मोटिवेशन के लिए। तो आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से क्रोमोसोम जानना है हमें, ओके। तो क्रोमोसोम क्या है, और पिछली क्लास में जो मैंने न्यूक्लियस बताया था उसी में सारे जुड़े हुए हैं। तो न्यूक्लियस सबसे इम्पोर्टेंट था। अभी जो है क्रोमोसोम जानेंगे। क्रोमोसोम्स क्या है और क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी, ओके। तो वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की खोज की थी। और ये क्रोमोसोम कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह रचना होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और ये ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं। और क्रोमोसोम में क्या क्या, वैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, एज यू विश। अदरवाइज मैं लेक्चर में बता रही हूँ क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है। मेनली तो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 आर्म्स होते हैं। 2 आर्म्स में यहाँ पे मैंने दिखाया है, 2 आर्म्स जो है उसको कहते हैं, बीच में एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेयर कहते हैं। यहाँ पे जो बीच में स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेयर। और ये जो 2 आर्म्स है ये क्या है? सेंट्रोसोम आर्म्स है ये, है ना। तो क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होते हैं और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जो कि बीच में दोनों आर्म्स को जोड़ के रखता है, जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। और नेटवर्क जो होते हैं, थिन नेटवर्क, उनको कहते हैं क्रोमैटिड्स, ओके। अब क्रोमोसोम में मेनली जो है, अब मैंने बताया क्रोमोसोम है क्या, तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस that becomes visible during the cell division। कब विजिबल है क्रोमोसोम? मैंने बताया था पिछली क्लास में कि न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में ही डीएनए क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और क्या है, इसमें क्रोमोसोम सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस, फिर है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? तो क्रोमोसोम में डीएनए और जीन्स का स्टडी हम करते हैं। तो ये कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम विजिबल कब होते हैं? क्या न्यूक्लियस में हमेशा विजिबल होते हैं? क्या न्यूक्लियस में हमेशा दिखाई देते हैं? नहीं। कब दिखाई देते हैं, कब विजिबल है? सेल डिवीजन के टाइम विजिबल है। और सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये भी बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बने रहें और पूरी वीडियो जरूर वॉच करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सारे अपलोड्स आप लोग को मिलती रहे। आप डालूंगी सारे वीडियोस लगातार। तो अब ये क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? जीन होते हैं मेनली। और डीएनए, तो डीएनए तो आप लोगों को पता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और जीन्स क्या है? जीन्स जो है वो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। और ये हेरिडिटरी कैरेक्टर के, जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं, आनुवंशिक कैरेक्टर जिसको कहते हैं, जो माता पिता से बच्चे में आते हैं, वो कैसे आते हैं? इन्हीं जीन्स के थ्रू आते हैं। और ये जीन्स को क्या कहा जाता है? वेक्टर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी कैरेक्टर का वेक्टर कौन है? जीन है। तो जीन, क्रोमोसोम कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स क्या करते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, पेरेंट्स से बच्चे में देते हैं।
तो ये क्या है, जीन को कहा जाता है हेरिडिटरी वेक्टर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, जीन्स है ना। अब कंपोजिशन क्या क्या चीज से मिलके बना है, तो क्रोमोजोम, जो ईच क्रोमोजोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड अ प्रोटीन। डीएनए एंड अ प्रोटीन में हिस्टोन आता है का बना होता है। तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए अभी आगे आएगा, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और क्रोमोजोम बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का। डीएनए के फुल फॉर्म तो पता ही है सबको, आरएनए का भी सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड जो यहाँ पे लिखा है, और फिर डीएनए का डीऑक्सी राइबो मतलब वन ऑक्सी है ना, ऑक्सीजन 1। तो अब ये मोस्टली क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम डीएनए कॉल्ड सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस। Mostly chromosomes consist of 2 arms, that is 2 arms of the chromosome, and this is the primary construction or centromere. तो mostly chromosome consist of 2 arms होते हैं उसके, और बीच में जो कंस्ट्रक्शन साउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 आर्म को डिफ्रेंशिएट करता है, that is called centromere. अब जब क्रोमोजोम जब कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। 2 कंडीशन है क्रोमोजोम की, एक तो पेयर्ड और दूसरी अनपेयर्ड। तो अब क्रोमोजोम की कंडीशन, क्रोमोजोम किस किस कंडीशन में है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशन में। तो जब पेयर्ड होगी तो कैसे, क्रोमोजोम जब पेयर्ड होगी तो उसको क्या कहेंगे, डिप्लॉइड क्रोमोजोम है ना। उस कंडीशन को, पेयर्ड कंडीशन में जब क्रोमोजोम है तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे डिप्लॉइड क्रोमोजोम। जब अनपेयर्ड होगी, हाफ होगी, तो क्रोमोजोम को क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड समझ में आया है, क्लियर है। अब क्रोमोजोम जो है वो अभी मैंने ऊपर बताया था कि देयर आर 46 क्रोमोजोम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन द ह्यूमन बीइंग्स, है ना। एंड इनमें से जो है 22 है जो क्या है, 1 ही है जो उसमें आगे काम आते हैं सेल डिवीजन के थ्रू, और बाकी 23 में से। ओके, अब बॉडी सेल्स जो है वो डिप्लॉइड है, और जो गैमीट्स है वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें। बॉडी सेल्स में क्या है, ह्यूमन बॉडी सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉइड है, पेयर्ड है, और गैमीट्स कैसे हैं, कैसे हैं गैमीट्स, हैप्लॉइड है। ओके, तो अब ये थे क्रोमोजोम, है ना। क्रोमोजोम में हैप्लॉइड डिप्लॉइड जानना बहुत जरूरी है। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर कई दफा क्या है, ये 2 बनेंगे, अब ये साथ साथ 2 आएंगे, और 2 जो ये सेंट्रोसोम आर्म्स है ना, ये 2 हो जाएंगे, फिर ये सिंगल हो जाएंगे। तो अब ये कब विजिबल होते हैं, ये विजिबल कब है, सेल डिवीजन के थ्रू। तो सेल डिवीजन के थ्रू आते हैं के टाइम ही दिखते हैं न्यूक्लियस में, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और होप है समझ में आया होगा। हिंदी में कहते हैं कि धागे की तरह संरचना जो कि है न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसको हम क्रोमोजोम कहते हैं। वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी। और क्रोमोजोम जो है वो मेनली 2 आर्म से स्टार्ट होते हैं, बीच में एक होल होता है, न्यूक्लियस राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमेयर कहते हैं। ओके, और जीन भी मैंने बताया। जीन क्या है, व्हाट इज जीन, रिपीट करती हूँ, जीन क्या है, जीन इज द वेक्टर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। ओके, डीएनए तो पता ही है, और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, ओम शांति।